नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार में इंडिया ब्लॉक वोटर अधिकार यात्रा के बहाने एनडीए की परेशानी बढ़ाते जा रही है और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि कैसे बिहार में दिग्गजों का जुटान हो गया है और ऐसे में एनडीए के लिए अब मुसीबत होता जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। और ऐसे में जब इंडिया गठबंधन के जितने भी मजबूत घटक दल हैं, उनके प्रमुख नेता जब बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार से हुंकार भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए की जो सरकार है उसके लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार अपी उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर, जिस तरह से प्रियंका गांधी आई, एम के स्टालिन आए, रेवंत रेड्डी आए, तो परेशानी तो बढ़ते जा रही है ना एनडीए के लिए अब बिहार में। देखिए, एनडीए जो है सो बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा जो 16 दिन की महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से चल रही है, जी। उसी उसको लेकर के बड़ी बेचैनी, बड़ी परेशानी में है एनडीए। और उसके अब दिमाग में नहीं काम कर रहा है, या पॉलिटिकली हम जो समझ पा रहे हैं कि वह कहीं ना कहीं जो स्पेस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, स्पेस आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को और राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी का 2 दिन से एंट्री होना, और उसके बाद एक एक करके इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के मन और मिजाज से जो लोग साथ में हैं, ऐसे कई चेहरे। तेलंगाना के सीएम आपको रेवंत रेड्डी हैं, आपको कर्नाटक के सीएम जो मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया हैं, उसके अलावा जो है सो उत्तर प्रदेश जो एक गढ़ है वहां से अखिलेश यादव, बड़े समाजवादी नेता, एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार, एक्स चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। हाँ, और उसके बाद से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र, तो वो उनकी भी एंट्री जो है सो बिहार में इंडिया ब्लॉक के इस वोटर अधिकार यात्रा, जो वोट चुराने की बात कही जा रही है, वोट के जो कट साइज करने की बात कही जा रही है, कई लाख लोगों का नाम जो कटनी छटनी कर दिया गया, तो ये जो एक बड़ा मसला है। और उसको लेकर के आप जहां जहां जिन जिन रास्तों से होकर के यह वोटर अधिकार यात्रा बिहार में गुजरा है, वहां का आप देखिए फीडबैक लेकर के देखिए, वहां पर तमाम यह वोटर अधिकार यात्रा के गुजरने के बाद आम आवाम का मन और मिजाज जो सो पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वह कहीं ना कहीं महागठबंधन, तेजस्वी यादव, आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। बराबर इस बात का है कि क्योंकि देखिए, अब वो लोगों से बात करिएगा जिन जिन रास्तों से होकर के, जो 23 जिले की बात आ रही है, 23 जिले से होकर गुजरेगी, 23 जिले, उसमें कई जिले कवर अप हो गए हैं, कई जिले से होकर गुजर गया है। तो वो आम आवाम जो है वही कह रही है कि रोटी को जब तक तावे पर उलटिएगा पलटिएगा नहीं, वह पकती नहीं है। तो ये अब उन लोगों के मिजाज में है, रोटी को पलटना है, अलटना है। क्योंकि देखिए, रोटी अगर पलटाएगा नहीं तब तक आपको पौष्टिक आहार होगा नहीं, बनेगा नहीं, तो कच्चा हो जाएगा वो। तो ये इन लोगों का मन और मिजाज है। इस बार वो बदलने की तैयारी में है। जो वोटर अधिकार यात्रा की हम जो बात कर रहे हैं, 16 दिन, देखिए 10वां दिन आपने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जब घूमती हुई सुपौल में आई, तो वहां पर क्या रिस्पॉन्स जनता का रहा। पुलिस और प्रशासन के लोग बेदम हो गए, पसीना पसीना हो गए, भीड़ अनकंट्रोल्ड हो गई थी। बिल्कुल, तो वो आपको नजारा वहां से दिखाई पड़ा। अब तेजस्वी यादव भी आपने देखा किस तरीके से मोटरसाइकिल चला रहे थे, राहुल गांधी मोटरसाइकिल चला रहे थे। तो वो आपको राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह उनके पीछे बैठे हुए थे। और वही नजारा कुछ और आपको आज दिखाई पड़ रहा है। आप आज भी देख रहे हैं कि लोकसभा में प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनके ठीक पीछे उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जो है सांसद हैं, वह बैठी हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक उनके साथ में देखिए मोटरसाइकिल चलाते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो ये, और उसके साथ में कई बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह सब कुछ बता रहा है पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के बड़े और कद्दावर चेहरे, मुजफ्फरपुर में वह भी घूमते हुए साथ में रैली में दिखाई पड़े। देखिए कहां कहां पर हिट करना है, वहां वहां वैसे वैसे नेताओं को लगाया जा रहा है। पप्पू यादव आपने देखा कि पूर्णिया में लगे, सीमांचल क्षेत्र में, बिल्कुल सीमांचल में, वो पूर्णिया, सुपौल, तमाम जो है सो कटिहार। और अब देखिए, जो जिस बेल्ट के हम लोग गुजरने की बात कह रहे हैं, वहां पर वह एनडीए का बेल्ट है। आप सीतामढ़ी उठा लीजिए, आप मुजफ्फरपुर उठा लीजिए, तो यह आपको, तो हर जगह वैशाली उठा लीजिए, तो यहां से आपको टोटल चीज जो दिखाई पड़ रहा है, शिवहर देख लीजिए। तो एनडीए के बेल्ट में जो है सो बड़ी तैयारी है। और यही एनडीए के लिए परेशानी का है कि कैसे कन्हैया कुमार, कैसे तेजस्वी यादव, कैसे राजेश रंजन और पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद, सब लोग पूरी एकजुटता के साथ एक झंडे के नीचे कैसे आ रहे हैं, एक
अम्ब्रेला के नीचे कैसे आ रहे हैं, यह एक बड़ा मसला, बड़ा सवाल है। और यही तो परेशानी का सबब है एनडीए के लिए कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो ये एक बात को, और एक बात तो बार बार जो कांग्रेस के लोग या महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लोग कह रहे हैं कि ये लोग बार बार एक ही झूठ को 10 बार दोहरा रहे हैं, और वह तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। और देखिए, अब 30 तारीख को यह समापन होगा जी, 30 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा। तो उस दिन भी अखिलेश यादव के आने की बात कही जा रही है। और यह तमाम जो यात्रा है धीरे धीरे आपको मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान और आरा में जो है सो 30 तारीख को समाप्त होगी। तो 29 तारीख को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी आएंगे। तो यह एक बड़ा आपको एक अम्ब्रेला बनता हुआ इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का। और इस बार जो के विधानसभा चुनाव में आप इतना मान के चलिए कि जो है सो बहुत कड़ी संघर्ष पूर्ण हर विधानसभा सीट पर लड़ाई आपको इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच में होती हुई दिखाई पड़ेगी। देखिए, सिर्फ इसी को देख करके आप देखिए कि एनडीए भी पूरी तैयारी में लगा हुआ है, वह भी पूरे जगह पर अपना सम्मेलन करता हुआ, ज्वाइंटली करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दिखाई पड़ रहा है एनडीए को कि यहां पर सामने जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से बड़ी तैयारी है उनको चुनाव में शिकस्त देने की, मात देने की। लेकिन एक और बड़ी बात है सर, जैसे हमने देखा था कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में जब राहुल गांधी का पदार्पण हुआ था और पटना में ही इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर के इलेक्शन कमीशन तक जाने के लिए वो लोग जब मार्च किए थे, उस समय खबर भी आई थी कि चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे पप्पू यादव हो, उनको नहीं चढ़ने दिया गया, सियासत के गलियारों में चल रही थी। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर लिया गया, महागठबंधन ठीक कर ली, इंडिया ब्लॉक ठीक कर ली, तुलसी यादव भी मंच पे दिखते हैं, कन्हैया कुमार भी मंच पे दिखते हैं, पप्पू यादव भी मंच पर दिखते हैं। तो ये किस तरह का लग रहा है कि कैसे पॉलिसी में चेंज हो गया या परिस्थिति में बदलाव हो गया? कोई पॉलिसी, कोई परिस्थिति, किसी तरह की इस राजनीतिक स्थिति नहीं। यह 9 जुलाई को जो बिहार बंद था एसआईआर के मसले पर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए थे, आयकर चौराहा से मार्च था जी। तो यह मार्च हुआ भी, और देखिए सबको उस ट्रक पर चढ़ने की बात नहीं थी। वह देखिए कुछ प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जब वहां पर हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, आपको भाकपा माले जो अलायंस पार्टनर है वह है विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी है। तो तमाम गठबंधन, तमाम अलायंस के लोग उस बस पर थे। तो और रेस्ट को चढ़ने की बात ही नहीं। यह तो एक इस तरीके से परसेप्शन बनाने की बात है कि ऐसा ऐसा हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं। और यही आपको हम जो तस्वीर, देखिए तस्वीर कभी भी गलत और झूठ नहीं होती। और देखिए पप्पू यादव ने जिस तरीके से राहुल गांधी को रोक करके मखाना दिखाया, रोड पर दिखाया कैसे, तो यह सब कुछ जो बात जो दिखाई पड़ रही है, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी मजबूती से लगे हुए हैं। यही तो देखिए एनडीए क्या चाह रहा है। देखिए एनडीए को जो वोट का शॉट है, आपको देखिए जो मुस्लिम यादव समीकरण, अब इसको जैसे आरजेडी कहती है मुस्लिम यादव नहीं, महिला और युवा समीकरण, जो ए टू जेड की बात राष्ट्रीय जनता दल करती है। तो वो आप इस बात से इत्तेफाक रखिए कि इस बार जो शॉर्ट ऑफ वोट है, जो गठबंधन को, महागठबंधन को या इंडिया ब्लॉक को जो वोट चाहिए उससे थोड़ा सा परसेंटेज कम है। और वही डेंट करने की तैयारी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन अभी मजबूती से लगी हुई है। और एक चीज आप क्यों नहीं देखते हैं जी, कि आप 2020 के विधानसभा चुनाव में आप अगर यदि शाहाबाद से, जहां से यह स्टार्ट हुआ वोटर अधिकार यात्रा, वहां से आप देखिएगा तो आपको शाहाबाद में 4 जिले पड़ते हैं, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर जी। तो वहां पर 22 विधानसभा सीट में 22 में से 20 सीट जो है सो महागठबंधन के पाले में 2020 के विधानसभा चुनाव में आई थी। तो इस बात को समझिए कि इस बार जो है सो मगध में आप चली आइए। मगध में भी देखिए, मगध में भी आपको जो सो गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा और अरवल है, वहां पर भी जो है सो बड़ी मजबूत पकड़ और चमक और धमक है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की। तो ये इस बात को समझ करके रखिए कि इस बार कुछ न कुछ बड़े कुछ करने की तैयारी में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन है। और यही एनडीए के लिए परेशानी का सबब है, भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब है, जनता दल यूनाइटेड के लिए परेशानी का सबब है। और कई बार आपको यह चीज दिखाई भी पड़ रहा है, ग्राउंड जीरो पर जाकर के आप देखिएगा तो सब कुछ इस बार बदला स्वरूप। देखिए ऊपर से किसी चीज को आप चलिएगा तो वो नहीं समझ में आएगा, आप ग्राउंड जीरो जाकर के देखिए और समझिए। और उसके बाद से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का पेनिट्रेशन, जनसुराज का आगे बढ़ना दिन प्रतिदिन, यह कुछ न कुछ परेशानी आपको एनडीए के लिए है जी। तो एनडीए के लिए कहीं ना कहीं आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा से जिस प्रकार से इंडिया ब्लॉक का कद बढ़ता हुआ बिहार में दिख रहा है, और जहां जहां एनडीए का प्रभाव है वहां से जब राहुल गांधी गुजर रहे हैं, तुलसी यादव गुजर रहे हैं, मुकेश सहनी गुजर रहे हैं, वाम दल के नेता गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव छोड़ते हुए निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं।
और जमीन पर अब हकीकत बदलने लगी है। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।